बांसवाड़ा शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर पालोदा प्रतापुर रोड पर स्थित है मेतवाला गांव। गांव के नामकरण के बारे में ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ की भूमि में मुख्यतः मेथी का उत्पादन सबसे अधिक होता था। इस कारण से गांव को मेथी वाला गांव के नाम से जाना जाता था। कालांतर में इसे मेतवाला के नाम से जाना जाने लगा। गांव की बसावट 600 साल पुरानी बताते हैं। नमस्कार साथियों, पत्रिका टीवी से मैं विनोद त्रिवेदी। आज हम बांसवाड़ा जिले के तहसील गढ़ी के गांव मेतवाला की कहानी जानेंगे। यहाँ स्थानीय बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। आपका नाम? भरतलाल बारोट। तो भरत जी से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो गांव मेतवाला है उसका नामकरण कैसे हुआ? पहले हमारे इधर कृषि के अंदर मेथी ज़्यादा पकती थी, उसके हिसाब से मेथी वाला गांव था। अब मेतवाला हो गया। मतलब पहले मेथी यहाँ अधिक पकने के कारण इसे मेथी वाला गांव के नाम से जानते थे, जो धीरे धीरे अब ब्रांच होकर मेतवाला के रूप में जाना जाने लगा। तो यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी? लगभग 3000 के आसपास ही होगी। यहाँ के मूल निवासी क्रमशः ब्राह्मण, बारोट परिवार और पंचाल परिवार, ये मूलतः पुराने निवासी हैं, जिन्हें गांव गोटिया कहा जाता है। इसके अलावा जो जाति यहाँ पे वर्ग के लोग रहते हैं वो कौन कौन से प्रमुख हैं? यहाँ के प्रमुख राजपूत, ब्राह्मण, जैन, आदिवासी और धोई, ये सभी जातियाँ यहाँ सब 12 जातियाँ रहती हैं। प्रारंभ में ये गांव मेवाड़ रियासत के अधीन था। बंटवारे में ये बांसवाड़ा में आ गया। यहाँ सबसे पहले केवल ब्राह्मण, बारोट, पंचाल और पाटीदार परिवार ही मूल निवासी रहे, जिसे लोग आज भी गांव खोटिया के नाम से जानते हैं। तत्कालीन समय में पाटीदार जाति के मुखिया पाला द्वारा यहाँ के तालाब की सीमा निर्माण का कार्य करवाया गया। इसी कारण तालाब के किनारों को स्थानीय भाषा में पालेरा कहा जाता था। यह तालाब पालोदा प्रतापुर मुख्य मार्ग पर स्थित है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। ये बांसवाड़ा जिले का दूसरे नंबर का बड़ा तालाब है, जो करीब 1-1.5 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। पालेरा तालाब जो मेतवाला में है फिलहाल, वो तालाब इतना बड़ा तालाब है जो हमारा बांसवाड़ा जिला में दूसरे नंबर में आता है। और ये जो तालाब का जो नाम है पालेरा करके नाम है, वो तालाब पहले हमारे पूर्व में जो ठाकुर नहीं थे, उसके पहले पाटीदार लोग भी यहाँ थे, तो पाला पटेल करके मतलब वो व्यक्ति ने ये तालाब बांधा है इसने, और तब से इस तालाब का नाम पालेरा पड़ा है। बताते हैं कि करीब 500 वर्ष पूर्व तलवाड़ा के ठाकुर दल बल के साथ उदयपुर से लौटते समय यहाँ के तालाब के पास ठहरे थे। आम के बगीचे और गन्ने की उपज देखकर उन्हें ये स्थान बहुत अच्छा लगा था। कुछ समय बाद बांसवाड़ा महारावल का कोई महत्वपूर्ण कार्य ठाकुर ने सहज कर दिया। प्रसन्न होकर महारावल ने ठाकुर को किसी एक गांव की जागीर देनी चाहिए। कहते हैं ठाकुर ने मेतवाला गांव की इच्छा जाहिर की और महारावल ने ये गांव उन्हें भेंट कर दिया। उसके बाद ठाकुर ने यहाँ पर अपना राजकार्य शुरू किया। 1930-40 ईस्वी में मदन सिंह चौहान मेतवाला के ठाकुर रहे और बाद में उनके उत्तराधिकारी गुलाब सिंह चौहान रहे। मेतवाला के ठाकुर ने 1526 के खानवा के युद्ध में मेवाड़ की तरफ से हिस्सा लिया था और अगली पीढ़ी के ठाकुर मानसिंह महाराणा प्रताप के समकालीन थे। उनके शौर्य और वीरता की कहानियां आज भी लोकगीतों में जीवंत हैं। वर्तमान में भी इस ठिकाना परिवार के सदस्यों की सामाजिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में अहम भूमिका है। अगर राजस्व गांव मेतवाला की बात करें तो ये काफी पुराना एक ऐतिहासिक गांव है, जिसकी करीब 1000 वर्ष का इतिहास है। लेकिन तकरीबन आज से 4 शताब्दियों पूर्व तलवाड़ा के तत्कालीन ठाकुर ने किसी बात की जद्दोजहद पर बांसवाड़ा के महारावल से इस गांव को मांगा। जब इन्होंने
ये गांव उनको बेट स्वरूप दिया तो उन्होंने यहाँ आकर के अपनी राजधानी स्थापित करके यहाँ की शासन व्यवस्था को संभाला। वैसे मेतवाला गांव सदियों से आम्रकुंजों के लिए मशहूर है। यहाँ के आमों की खुशबू और मिठास प्रदेश के कई हिस्सों में और मालवा गुजरात तक भी हमेशा के लिए मशहूर रही है और आज यहाँ के किसानों का आमदनी का मुख्य जरिया बनता जा रहा है। कभी मेथी की अधिकता की उपज की वजह से मेतवाला जिस गांव का नाम पड़ा, आज तलवाड़ा के ठाकुर का परिवार पिछले 4 दशकों से यहाँ स्थापित होकर के गांव में सौहार्द के साथ और एक विकासशील गांव के रूप में इसका नाम आज जिले में लिया जाता है। यहाँ काफी उन्नत तरीके से कृषि एवं बागवानी का कार्य किया जाता है और सभी 36 को मिल करके सभी त्योहारों को और उत्सवों को सौहार्द के साथ मनाते हैं। यहाँ का होली का उत्सव जो दूज के दिन गठभेदन की प्रक्रिया है वो ये ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं जिनमें मेतवाला सहित बाई का गड्ढा, धूलजी का गड्ढा, ओजरिया और वायला गांव आते हैं। 2500 की आबादी वाले गांव में राजपूत, ब्राह्मण, जैन, आदिवासी, भोई सहित लगभग सभी जातियों के लोग निवास करते हैं। शिक्षा का स्तर भी ठीक है। यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। यहाँ पर गेहूं सहित कई मुख्य सब्जियां मुख्यतः होती हैं। यहाँ के कलमी, आम जिनमें केसर, दशहरी, लंगड़ा, बादाम, मलिका, आम्रपाली, तोतापुरी पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ की सब्जियां पूरे जिले में जाती हैं। यहाँ के करीब 5% लोग सरकारी नौकरी में हैं और 3% लोग अन्य राज्यों व विदेशों में व्यवसायरत हैं। गांव में 3 सरकारी विद्यालय, 2 निजी विद्यालय और 1 महाविद्यालय भी है। यहाँ पर खेतीबाड़ी का काम कृषि विभाग का भी है, वन विभाग का भी है और पुलिस कर्मचारी भी हैं यहाँ और टीचर भी यहाँ हैं। उसी प्रकार से गांव के कुछ लोग सब मिलके चल रहे हैं। यहाँ मतलब वन विभाग में भी हैं लोग, पुलिस में भी हैं, शिक्षक भी हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ का जो व्यवसाय है लोगों का वह है कृषि। इसके अलावा फॉरेन में भी लोग होंगे, कुवैत वगैरह। कुवैत के भी अंदर भी रहने वाले हैं कुछ। यहाँ पर मेतवाला में बगीचों में लंगड़ा है, केसर है, तोता है, इसका मल्लिका है, अन्य दूसरी भी वैरायटी 2-3 प्रकार की और भी हैं। आम के अलावा कोई फसलें होती हैं क्या? नहीं, आम के अलावा तो चीकू की फसल भी यहाँ होती है बगीचों में। बाकी तो खेती बाड़ी है, मेथी है, हमारे गेहूँ है, ज्वार है, मूंग है, उड़द है, सभी प्रकार की होती है और सभी प्रकार बाहर जाता है। मेतवाला में लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, सभी त्योहार मिलकर मनाते हैं। गांव में होली की दूज पर मनाया जाने वाला गढ़भेदन वागड़ प्रसिद्ध है। गांव की बड़ी समस्या नहरों के सीपेज के कारण हो रहे नुकसान की है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी ग्रामीण परेशान रहते हैं। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है। ग्रामीणों की मांग पीएचसी को लेकर की जा रही है। पालोदा से विनोद त्रिवेदी के साथ बांसवाड़ा से वरुण भट्ट की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।